गीता यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रथम वार्षिक पुलिस समिट में पहुंचे पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इन कानूनों के लागू होने पर पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा। साथ ही इन कानूनों के लागू होने से पुलिस के हाथ भी मजबूत होंगे। आयोजित कार्यक्रम में पानीपत के विभिन्न थानों से आए हुए पुलिस कर्मियों, जीयू के स्टाफ सदस्यों व छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जीयू के प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल, एसपी बंसल व साथ ही एसपी अजीत सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि पुराने समय से चले आ रहे कानूनों में बदलाव के बाद उन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ये कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। अब से बड़े अपराधियों को हथकड़ी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। हमारे शहर के लेवल पे, गांव में जो है, यहाँ पे इस तरह की समिट जो हमें लग रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश को एक अच्छी दिशा देने के बारे में गीता यूनिवर्सिटी कितना सीरियसनेस से काम कर रही है। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। ये जो फर्स्ट समिट है, हमने इसकी थीम भी ये रखी है कि जो नए 3 कानून बने हैं। देखिए, जैसे देश आगे बढ़ता है तो अपने कानूनों में भी बदलाव होते हैं। आपको पता होगा इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जिसको हम मैक्सिमम जो अपराध है जो आईपीसी में कवर होते हैं, वो सारे अपराध का ये जो एक्ट था ये 1860 में लिखा गया था। तो आज देखिए कितने साल हो गए। इतने सालों बाद में भी इस कानून में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इतने सालों के पश्चात अभी गवर्नमेंट ने इनको जो एक्ट है उसमें बदलाव किया है। इसी तरह सीआरपीसी का वो 1972 में बदलाव हुआ था। उससे पहले भी अंग्रेजों के ज़माने में 1800 समथिंग में उसका एक्ट बना था, फिर 1972 में चेंज हुआ और अब फिर से 2024 से इसके अंदर ये नए कानून लागू हो रहे हैं। गीता यूनिवर्सिटी में आज ये फर्स्ट एनुअल पुलिस समिट का आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय एक समिट रखी गई है, जिसका हमने जो थीम रखी है, उसका थीम जो नए 3 कानून बने हैं उनके बारे में इनकी थीम रखी गई है। बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय सांख्य अधिनियम जो 3 है, जो कि 1 जुलाई से लागू होंगे। तो मैं गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर साहब और इनके डीन, इनके प्रो वाइस चांसलर साहब, इनको बधाई देता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक इन्होंने पहल की है यहाँ पे पानीपत में, ताकि ये नए कानूनों के बारे में जानकारी मिले। फॉरेंसिक साइंस, जिसको कि आगे बहुत ही एक नया फील्ड है जो बढ़ने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। और यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों और गीता यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया है और मैं इनको बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी इन्होंने समिट यहाँ पर आयोजित की। सर, 3 कानून है, कितना फ़ायदा होने वाला पब्लिक का? देखिए, ये 3 जो नए कानून आए हैं उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, ताकि एक तो पब्लिक है उनको शीघ्र न्याय मिले, जो पीड़ित है उनको त्वरित न्याय मिले, और जो पुलिस की जो पावर्स है उनमें कुछ जगह पे बढ़ोतरी भी की गई है, परंतु पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई है, ताकि इन नए कानूनों में किसी तरह का मिसयूज़ ना हो। जैसे पुलिस को एफआईआर करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स भी उनको बतानी है। सभी तरह के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का भी प्रावधान दिए गए हैं। इस तरह से काफ़ी सारे एक अच्छे प्रावधान इस केस में इन नए कानूनों में डाले गए हैं, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। सर, गीता यूनिवर्सिटी और पुलिस का जो एसोसिएशन हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिशियल, मतलब कितना बेनिफिशियल होने वाला है? देखिए, ये फॉरेंसिक साइंस और इस तरह की कुछ फील्ड हैं जो कि बहुत ही नए उभरते हुए फील्ड हैं। गीता यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक नए फील्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसे इन एक्ट में भी नया डाला गया है कि फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट है उनकी विज़िट, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उसके अंदर उनकी विजिट को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस तरह से फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो बच्चों में एक जागरूकता आती है, नए कानूनों के बारे में सीखते हैं, और जो इंडस्ट्री रेडी जिसको बोलते हैं, जो कि पढ़ने के पश्चात जो किसी तरह का अपना काम कर सकें, व्यवसाय कर सकें और अपने गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर सकें, उसमें भी इनके लिए काफ़ी लाभदायी रहेगा।
वहीं प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल ने कहा कि आज का दौर फोरेंसिक साइंस का है और इस प्रोग्राम से छात्रों को नई दिशा मिली है। वहीं उन्होंने पानीपत के एसपी का धन्यवाद किया और भविष्य में ऐसे प्रोग्राम हर साल करवाने की बात भी कही। Police Summit at Gita University. So as already PVC sir has told you, we started this university 2 years back, and from the very first day we thought to initiate this department as a forensic science, where if I talk about Panipat, people were not aware about such a course is there in the country, forensic science. So Gita University took the initiative कि फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को भी लेके आया जाए, एंड वी फील लकी कि हम इस डिपार्टमेंट के अंदर आज हरियाणा के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज में फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है। विद इन 2 years अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर हेड, अंडर लीडरशिप ऑफ आवर वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। वी हैव कंडक्टेड वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर दिस फोरेंसिक साइंस, जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ऑनरेरी प्रोफेसर हैं, 6 ऑनरेरी प्रोफेसर सभी अलग अलग कंट्री के हमारे पास एसोसिएटेड हैं फोरेंसिक साइंस से स्पेशली। और जैसा कि अभी बताया, हमारे पास अभी मेंडल यूनिवर्सिटी से 15 बच्चे कैंपस में आ रहे हैं 15 डेज के लिए। ये एक छोटी बात नहीं है कि एक नई यूनिवर्सिटी के अंदर इतना विश्वास करके, ट्रस्ट करके फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के अंदर आना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, वी आर इन एजुकेशन फॉर लास्ट 40 years. We started in 1985 with a small school. Now Gita Group of Institution is having 10 institutions. सबसे पहले तो मैं अपनी पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे एसपी साहब श्री अजीत सिंह शेखावत जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने इनिशिएटिव लिया जो हमारे पुलिस महकमे के लोग हैं उनको एजुकेट करने के लिए। जो नया एक रूल चेंज होने वाला है, जो कि 1870-75 के आसपास रूल आया था, उसके बाद इतने समय के बाद आज ये चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपडेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए पूरी पुलिस महकमे को, हमारी फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए एक एसोसिएशन किया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट 2 साल पहले गीता यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया, जिसमें हम BSc, MSc और PhD तीनों लेवल के कोर्सेज़ करा रहे हैं, UG, PhD और PG और PhD, जिसके अंदर हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को लकी फील करते हैं कि हमने कभी भी पुलिस महकमे से, एसपी साहब से कोई भी आग्रह किया। लास्ट ईयर पुलिस थाने के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे इंटर्नशिप करी, बच्चे वहाँ पर गए, कोई भी क्राइम हुआ वहाँ पर जाके बच्चों ने देखा तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला। तो ऐसे अधिकारी का आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इस शहर के लिए सौभाग्य की बात है। आपने पिछले गत दिनों में देखा कि कुछ ऐसे पुराने केसेस जो उन्होंने सुलझाए और विद इन अ मैसेज वो सुलझाए, जो कि पुलिस महकमा कहता है कि इसको अवॉइड करें, जो केस बंद हो गया तो बंद हो गया, लेकिन उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव और इस तरह के अधिकारी और स्टूडेंट अगर मिलकर जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये क्राइम जो है वो हमारे जड़ से ख़त्म हो जाएगा, हमारे शहर से क्या पूरे देश से ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चे आज यहीं तक ना रहकर पूरे देश में जाएंगे और ये लर्निंग जो इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, एक बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है। फिलहाल कार्यक्रम के पहले दिन 1 जुलाई से नए कानून लागू होने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर साइबर से जुड़े कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। साइबर क्राइम के बारे में गीता यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स और हमारे जो नए PSIs हैं उनको नए नए तरीक़ों के साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा और उनसे कैसे बचा जाए और क्या क्या टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और कैसे हमारा 1930 पोर्टल काम कर रहा है, कैसे पैसा फ्रीज और होल्ड होता है, इस सब के बारे में बताया जाएगा। कितना बेनिफिशियल रहता है सर ये? देखिए, जो मेनली ये जो प्रोग्राम है नए PSIs के लिए है और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि साइबर क्राइम एक नॉर्मल क्राइम से थोड़ा अलग फील्ड में आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और क्राइम्स के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सभी न्यू यंग PSIs को इसकी नॉलेज की ज़रूरत है, इस बारे में इनको बताया जाएगा। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।